बयान में 5 विश्व शक्तियों ने कहा कि दुनिया में भविष्य के परमाणु युद्ध के जोखिम से बचने के लिए 5 देशों की जिम्मेदारी थी। इन 5 देशों को दुनिया के अन्य देशों के साथ परमाणु युद्ध के जोखिम से बचने और रणनीतिक सुरक्षा स्थापित करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। यह बयान रूस के प्रशासनिक केंद्र क्रेमलिन ने सोमवार को जारी किया। 5 विश्व शक्तियों का किसी भी मुद्दे पर सहमत होने का यह अनोखा बयान है। 5 विश्व शक्तियों ने एक बयान में कहा कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कभी भी युद्ध जीतने के लिए नहीं किया जा सकता है। चीनी उप विदेश मंत्री मा झाओक्सू ने कहा कि संयुक्त बयान 5 परमाणु सशस्त्र देशों में आपसी विश्वास और विश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उनके बीच संबंध मजबूत होंगे और सहयोग को बदलने में भूमिका निभाएंगे। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चीन की नो यूज फर्स्ट नीति को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बीजिंग हमला होने पर ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। बयान में फ्रांसीसी सरकार ने कहा कि 5 विश्व शक्तियों ने परमाणु हथियारों पर अंकुश लगाने की इच्छा व्यक्त की थी। अमेरिकी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द गार्जियन को बताया कि 5 विश्व शक्तियों ने महीनों की बातचीत के बाद संयुक्त बयान पर सहमति व्यक्त की थी। यह कथन संकट के समय में जोखिम को कम करने का रास्ता दिखाता है। सूत्रों के अनुसार शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच संबंध सबसे नाजुक स्थिति में है। हाल के सालों में वॉशिंगटन और बीजिंग द्विपक्षीय व्यापार, मानवाधिकारों के हनन और ताइवान, हांगकांग पर गहन विवादों में उलझे हुए हैं। ऐसे में परमाणु युद्ध के जोखिम को कम करने के लिए 5 विश्व शक्तियों की आम सहमति और संयुक्त बयान बहुत महत्वपूर्ण है। ये परमाणु हथियार नियंत्रण पर एनपीटी समझौते की समीक्षा के लिए एक सम्मेलन का मार्ग प्रशस्त करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के शस्त्रागार के आधुनिकीकरण को लेकर चिंतित है। 2026 तक चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाकर 600 कर सकता है और 2030 में यह 1000 को छू सकता है। जानकारी के अनुसार एक रिपोर्ट में कहा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बार बार चीन और रूस से बहुपक्षीय हथियार नियंत्रण संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया है। यूक्रेन की सीमा पर रूसी सैनिकों की तैनाती और देश में सैन्य आक्रमण के खतरे से रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को फिर से प्रज्वलित किया गया है। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी थी। बाइडेन ने पुतिन से कहा कि यूक्रेन में आक्रामकता के कारण प्रतिबंध लग सकते हैं। इससे यूरोप में अमेरिकी सेना की मौजूदगी बढ़ेगी। अमेरिका और रूसी अधिकारी 10 जनवरी को फिर मिलेंगे। इसमें सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। चीन ने अमेरिका और रूस से परमाणु हथियारों के अपने भंडार को कम करने का आह्वान किया है। साथ ही चीन ने कहा कि वह परमाणु हथियारों को समृद्ध करने के अपने प्रयास जारी रखेगा। यह घोषणा चीन सहित 5 विश्व शक्तियों द्वारा परमाणु युद्ध के जोखिम को कम करने के लिए संयुक्त बयान के एक दिन बाद आई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार है। चीनी विदेश मंत्रालय के हथियार नियंत्रण
प्रभाग के महानिदेशक फू कांग ने कहा कि दोनों देशों को अपने परमाणु हथियारों के भंडार को कम करना चाहिए, तभी दुनिया संतुलन में आएगी। उस समय फू कांग ने कहा कि चीन पहले कभी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, हमला होने पर ही इस हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा। बीजिंग रक्षात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमाणु हथियार संवर्धन कर रहा है।